हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टेरेसिस और इसका एक और नाम भी है साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी तक मैंने ये कहा था कि मेरे पास मटेरियल हैं, पैरा हैं, डाया हैं, फेरो हैं और दो और बताए थे। मैंने कहा था चलो अभी हमारा डिस्कशन डाया, पैरा, फेरो तक रहेगा। तो मैंने मटेरियल स्टडी कर ली, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी थी, हर एक की कुछ ससेप्टेबल थी, कुछ परमेबिलिटी थी। मैंने कहा हर एक मटेरियल की कुछ ससेप्टेबिलिटी थी और कुछ परमिएबिलिटी थी। अब मेरे पास एक यू कैन से आई एम हैविंग एन इंडस्ट्री और मुझे एक मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए। अब वो मेरी इंडस्ट्री में कौन सा बेस्ट सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो मुझे बताएगा, उस मटेरियल की परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी बताएगी। क्योंकि वो पैराडाया फेरो की बात खत्म होगी, कोई एक और मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी बताएगी। मटेरियल इज मैग्नेटिक, ये तो अंडरस्टूड है। अब उसको मैं कैसे स्टडी करूंगा? मैं उसके लिए क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो मुझे गिवन है उसका साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन स्टडी करूंगा या उसका हिस्टेरेसिस स्टडी करूंगा। हम ये पढ़कर आए हैं कि अगर मेरे पास कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें मैंने कहा था कि आपके जो डाइपोल्स हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ऐसे ऊपर नीचे वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं। अगर ये फेरो होगा तो क्लोज्ड डोमेन्स बने होंगे उसके अंदर। तो क्या कहा मैंने, इस मटेरियल की परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी स्टडी करो भाई आप सबसे पहले। उसका क्या तरीका है? वो कहता है कोई बात नहीं, आप क्या करो, एक फील्ड लगाओ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इस मटेरियल के क्रॉस। ये लगाना शुरू किया मैंने, इसको मैंने कहां रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये फील्ड लगाना शुरू कर दिया। सपोज ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से लगा रहा हूं तो धीरे धीरे करंट को बढ़ा रहा हूं, फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मींस आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है, उसको मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो मैंने वो प्लॉट कर लिया, वो ऐसे वेरी किया भाई, ऐसे एक स्टेज पे जाके वो मैक्सिमम हो गया, इस स्टेज पे जाके वो मैक्सिमम हो गया और ये मैक्सिमम वैल्यू फील्ड है। इसके बाद और नहीं बढ़ रहा भाई, इसके बाद और नहीं बढ़ रहा। इधर मैंने क्या कहा, दैट इज अगर आप चाहो तो आई मेजर करो और आप चाहो तो बी मेजर करो, आपकी मर्जी है। चाहे आप मैग्नेटिक इंडक्शन मेजर कर लो और चाहे आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मेजर कर लो, आपकी मर्जी है, जो चाहिए वो मेजर कर लो। इस मैंने क्या कहा, जब फील्ड को आपने ऐसे बढ़ाया, यहां पे आके मैं क्या नोट करता हूं, सारे ये डाइपोल अलाइन हो गया भाई। लो मैं इसको दिखा देता हूं, ऑल हैज बीन अलाइंड, ये सारे अलाइन हो गए हैं भाई। अब जब सारे अलाइन हो गए हैं तो और फील्ड बढ़ा के क्या करूंगा मैं, क्योंकि कुछ और मैग्नेटिज्म तो उसके अंदर आना नहीं, सबस्टार्स के अंदर। फिर मैंने कहा चलो कोई आपने अभी बढ़ाया था यहां तक, इसको नाम दे दो एन और ये ओ और ये पॉइंट ए, अभी ए तक बढ़ा था। मैंने कहा इसको अब एन से ओ तक वापस जीरो करो इसको। तो मैं क्या नोट करता हूं बच्चा जी, ये जो पाथ फॉलो करता है वो ये वाला फॉलो करता है, ना कि वापस वही वाला फॉलो करता है। ठीक हो गया बच्चा जी? कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा, पहले मैंने इसको ओ से एन इंक्रीज किया तो मेरे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म ने या मैग्नेटिक इंडक्शन ने ओ ए कर्व को फॉलो किया। जब मैंने उसको द्वारा एन से ओ जीरो किया, मींस ओ पर लेकर गया, तो उसने ये कर्व फॉलो किया। इतना मैग्नेटिज्म अपने अंदर रिटेन कर लिया इंड्यूस्ड में। अब मैंने कहा इसको भी आपने जीरो करना है, कहते कोई बात नहीं, फील्ड लगा दो रिवर्स डायरेक्शन में। तो लो जी, तो मैंने फील्ड लगा दिया, तो यहां जाकर ये जीरो हो गया। अब मैंने कहा जब आपने रिवर्स डायरेक्शन में लगाना, अब क्योंकि जब यहां पहुंच गया, मैं आराम से सुनना मेरी बात को, जब तो यहां था तो कुछ मैग्नेटिज्म था उसके अंदर, मींस कुछ डाइपोल अभी सीधे पड़े थे और कुछ आपके रीओरिएंट हो गए थे, कुछ सीधे भी पड़े थे। जब मैं यहां पहुंच गया, सारे के सारे ही रीओरिएंट हो गए अब, क्योंकि मैग्नेटिज्म जीरो हो गया जब यहां पहुंच गया। अब मैंने कहा जब आप चल पड़े हो इस डायरेक्शन में तो रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड लगा लो। तो जब रिवर्स फील्ड लगाया तो उसने ये कर्व फॉलो किया भाई, यहां जाकर फिर आपका सारे के सारे डाइपोल रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। कहां हो गए हैं, या मैं इस फिगर को डिफरेंट स्टेजेस में बनाता हूं ताकि क्लैरिटी रहे आपको। इस फिगर को स्पेशली, वो तो एक ही फिगर है मेरी, इसके 4-5 सिचुएशन बना देता हूं मैं। कि शुरू में क्या था, जब आप ओ के ऊपर थे, ये कहां थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे। जब आप ओ के ऊपर थे, आपने फील्ड किया
O से N तक बढ़ा दिया फील्ड, ये सारे अलाइन हो गए। ठीक है जी, ये सारे अलाइन ए पर पहुंच गए। अब आपने फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में किया, फील्ड आपने एन, ये बढ़ रहा था, एन से ओ किया, तो इसमें कुछ तो अलाइन है और कुछ क्या हो गए हैं, रीओरिएंटेड हो गए, तो कुछ मैग्नेटिज्म रिटेन कर लिया। अब मैंने फील्ड को, अब मैं नेमिंग कर दूं, ओ, ए, बी और सी। मैंने फील्ड को क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड को ओ से सी तक किया। मैंने फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में ओ से सी तक किया। अब ये सारे ही रीओरिएंट हो गए हैं भाई, इज इट क्लियर? अब मैंने इसको ये फिर यहां नाम दे दो भाई एम। मैंने फील्ड को सी से एम तक बढ़ाया, ये सारे अब इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, सी से एम तक रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाया। आर यू गेटिंग इट? अब वही का काम मैंने फिर कहा, फिर फील्ड को आप क्या करो, एम से जीरो करो और जीरो फिर एम करो, तो इसने आपके कर्व ने ये पाथ फॉलो किया। तो ओ ए बी सी डी ई एफ ए, ये एक मेरे पास कर्व आ गया है। इस कर्व में मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो आपका आई और बी जो है दैट लैग्स बिहाइंड एच, एच आगे चल रहा है, बी पीछे रह रहा है, आई और बी पीछे रह रहा है। इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन अंदर हो क्या रहा है, ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की क्या हो रहा है। अब ये जो ओबी और ओसी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोनों। ये ओबी क्या था, इतना मैग्नेटिज्म रिटेन कर लिया है, तो ओबी को बोलते हैं रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म। रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, और इसका एक और नाम है रिटेंटिविटी। इस फील्ड को जीरो करने के लिए जो रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म था, उसको जीरो करने के लिए कितना आपको फील्ड लगाना पड़ा रिवर्स डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं कोरेसिविटी। COERCIVITY, इसको कोरेसिविटी बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपको मटेरियल की परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी बताएंगे। ये दोनों चीजें आपको मटेरियल की परमेबिलिटी और यही जो चीजें हैं, यही से हम डिसाइड करते हैं कि जो गिवन मटेरियल है उससे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है या मैंने परमानेंट मैग्नेट बनाना है। यही दो चीजें हैं भाई, यही उद्देश्य। अब ये मैंने देखो सारी फिगरें बनाई थी, अभी कहा था पहले आपके डाइपोल इधर अलाइन होंगे, फिर आपके वो वापस अलाइन होंगे, फिर उधर। तो इट मींस ओरिएंटेशन एंड रीओरिएंटेशन चल रही है डाइपोल्स की। तो डाइपोल को कुछ काम करना पड़ेगा। अब वो जो काम करना है दैट वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, आपका सब्सटेंस गर्म हो जाएगा। अब वो कितना काम किया आपने, ये कैसे निकाल लेंगे? वो कहता है कोई बात नहीं, क्या करो आप इस कर्व का वॉल्यूम निकाल लो बस। व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस? हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है भाई? एरिया ऑफ बीएच कर्व निकाल दो, या म्यू नॉट टाइम्स होता है एरिया ऑफ आई एच कर्व। दो फॉर्मूले चलते हैं भाई। अगर आपको आई एच कर्व पता है तो वहां से भी निकल जाएगा, और अगर आपको बीएच कर्व पता है तो वहां से भी निकल जाएगा, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशन ये है। ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीएच कर्व इज इक्वल टू एनर्जी लॉस। किसके बराबर होगा? सॉरी, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन जो आपने मैग्नेट लिया हुआ है, पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है बच्चा जी, मैंने क्या कहा, आप एरिया ऑफ बीएच कर्व निकाल लो या एरिया ऑफ आईएच कर्व निकाल लो, दोनों से ही काम चल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मेरा एसआई सिस्टम है, ये पढ़ कर आया हूं पीछे में, ये मेरा कहां था,
सीजे सिस्टम के अंदर है, तो कोई बात नहीं, आपको जो भी पता लग गया कोई दिक्कत नहीं, जो भी यूनिट सही है उसके अकॉर्डिंग काम कर लोगे आप। अगर आपको ये मिल गया इनटू यूनिट कर लो तो ये एसआई सिस्टम में आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसके बराबर होगा भाई। अब यही कर्व मुझे ये बताएगा कि जो मेरे पास गिवन मटेरियल है वो आपका सॉफ्ट है या हार्ड है, या उससे मैं परमानेंट मैग्नेट बना सकता हूं या उससे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकता हूं। यही कर्व बताएगा भाई। लो जी, मैंने क्या कहा कि जो हिस्टेरेसिस कर्व है उसी से ही हम बताएंगे। मेरे को एक स्पेसिमेन गिवन है, एक तो स्पेसिमेन ये है भाई जिसका हिस्टेरेसिस कर्व ये आ रहा है, और एक आपका ये है भाई, एक ये है, सॉरी थोड़ा सा नीचे कम बना है ये, इसको नीचे भी पूरा बना लो, राइट। और एक ये है भाई। अब वो पूछ रहे हैं मुझसे, ये मटेरियल सपोज बी है और ये मटेरियल मेरे पास ए है, दो मटेरियल थे अलग अलग, दोनों के मैंने क्या किए, IH और BH कर्व स्टडी कर लिए मैंने। कंफ्यूज मत हो ना, ये स्पेसिमेन 1 और 2 कर लो इनको, ताकि कहीं ऊपर वाले ए बी से कंफ्यूज ना कर दो। जो मटेरियल 1 है उसकी कोरेसिविटी बहुत ज्यादा है, सॉरी रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ही फील्ड लगा के खत्म हो जाती है, मीन उसको रिमूव करना इज वेरी इजी। सेकंड में कोरेसिविटी नो डाउट, सॉरी रिटेंटिविटी नो डाउट कम है, लेकिन रिमूव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर तो मुझे बनाने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तो मैं ये मटेरियल यूज करूंगा, अगर मुझे बनाने हैं परमानेंट मैग्नेट तो मैं ये यूज करूंगा। तो मैंने जो पहला बनाया है वो सॉफ्ट आयरन का है, और ये जो बनाया है ये मैंने स्टील का है। तो ये सॉफ्ट आयरन है, इनको जो सेकंड वाले हैं जिनकी यू कैन से रिटेंटिविटी कम है और कोरेसिविटी हायर है, उन अब क्यों कहा मैंने ये बात, इनको हार्ड मटेरियल बोलते हैं। क्यों कहा ये बात मैंने, आराम से बात करते हैं। अब इनको इजीली आप ओरिएंट रीओरिएंट कर सकते हो, इनके लिए आपको टफनेस यूज करनी पड़ेगी, मींस फील्ड ज्यादा चाहिए। तो ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। पहली बात, फर्क क्या होगा दोनों के अंदर? Xym मींस ससेप्टेबिलिटी और परमेबिलिटी की बात करनी है, वो कैसे बात करेंगे? अगर आप चेक करो, परमिएबिलिटी बी इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, जो इसके अंदर बी और आई सॉफ्ट आयरन में ज्यादा आ रहे हैं और स्टील में कम आ रहे हैं, तो परमिएबिलिटी क्या होगी इसकी? ग्रेटर होगी, लार्ज होगी। परमिएबिलिटी इज लार्ज किसकी? सॉफ्ट मटेरियल की। ससेप्टेबिलिटी उतना ही फील्ड दोनों को लगाया था, इसका देखो कम फील्ड के ऊपर ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया, कम फील्ड पे ज्यादा, और ये ज्यादा फील्ड के ऊपर कम मैग्नेटाइज हो रहा है। तो Xym क्या है? इज लार्ज। किसके लिए? सॉफ्ट मटेरियल के लिए। तो सॉफ्ट मटेरियल की परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी दोनों बड़ी होंगी, और हार्ड मटेरियल के अंदर ससेप्टेबिलिटी और परमिएबिलिटी क्या होगी बेटा जी? स्मॉल होगी। मैंने आपको क्लियर बना के दिखा रहा हूं कि एक ये मटेरियल है, ये देखो इतना फील्ड लगाने पे ही मैग्नेटाइज हो गया पूरा, और इतना इसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आ गया है, इतना फील्ड लगाने पे खत्म हो गया सारा काम। तो इट इज वेरी इजी टू मेक, यू कैन से ओरिएंट रीओरिएंट अगेन अगेन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं हम इसको। कभी आप नोट, ट्रांसफार्मर कोर जो है वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, क्योंकि वहां पे एसी आ रही है। एसी मींस अब नेक्स्ट हमारा सारा काम, अभी एक चैप्टर और है EMI का, फिर हम सारा काम हमारा उसका एसी का शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो दिस इज द बेस्ट, अगर मुझे परमानेंट बनाना है दिस इज द बेस्ट। लेकिन इनको सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं, इनको हार्ड मटेरियल बोलते हैं। सॉफ्ट मटेरियल के अंदर जब भी मैंने कहा था कि आई हैव टू चेक वेदर दिस गिवन मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर माय एप्लीकेशन, तो यहां से मैं पता करता हूं। कोई डाउट हो बच्चों? अभी मैंने ये पीछे लिखा था कि जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम एरिया ऑफ IH लूप और BH लूप, और दोनों का रिलेशन भी बताया था। वो कहां से आया वो भी देख लो, वो भी तो आप ही ने किया हुआ सारा काम।
आपने कहा हुआ है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई, ये तो पढ़ कर आए हैं पीछे हम। डिफरेंशिएट कर दो भाई इसको, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट DH प्लस DI, सारी इक्वेशन को H से मल्टीप्लाई कर दो, तो H इंटू DB म्यू नॉट H इंटू DH प्लस म्यू नॉट H इंटू DI। अब इनको ओवर ए कंप्लीट साइकिल इंटीग्रेट कर लो, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ये इंटीग्रेट। अब आराम से सुनना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल जीरो आ रहा है, क्योंकि पहले मैंने इसको यहां से यहां बढ़ाया, फिर वापस ले गया, फिर यहां लाया, फिर यहां, जीरो जीरो। तो ये क्या बन गया, H डॉट DB इज इक्वल टू म्यू नॉट H डॉट DI। तो ये क्या है, एरिया ऑफ BH कर्व है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम एरिया ऑफ IH कर्व है। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, देख लो, एरिया ऑफ BH कर्व है, एरिया BH कर्व, और ये है म्यू नॉट टाइम्स एरिया IH कर्व। कोई डाउट हो बच्चा जी? जो मैंने बोला वो साथ साथ प्रूव भी कर दिया, वो आप ही के रिलेशन से प्रूव किया मैंने। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, इससे ये और क्लियर हो जाएगा। चले, कहता है एक सैंपल है, सैंपल मीन्स स्पेसिमेन ऑफ मास 100 kg, ये उसका मास है भाई। एनर्जी लॉस पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कहता मैंने कैलकुलेट किया, वो आ रहा है 240 जूल मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी लॉस पर वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो नीचे ही साइकिल आ गया। कहता है उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी थी आपने जो अप्लाई की है, मींस जिस फ्रीक्वेंसी से आपने उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो कितनी है बच्चा जी, 50 साइकिल है, राइट, ये दिया उसने। कहता है अगर इस मटेरियल की डेंसिटी दैट इज 7200 kg पर मीटर क्यूब हो, तो बताओ 60 मिनट में कितना लॉस हुआ। कैलकुलेट लॉस इन 60 मिनट, ये निकालना है भाई आपने, लॉस इन 60 मिनट्स। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक सैंपल है जिसका मास 100 kg है, एनर्जी लॉस पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बल्कि बढ़ाएगा एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 240 जूल्स पर मीटर क्यूब पर साइकिल। कहते हैं जिस आपने जिस रेट से उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज किया वो 50 है, मींस मतलब क्या इसका, ये चलो अब 60 मिनट में मुझे लॉस निकालना है, तो भाई सबसे पहला काम क्या है मेरा, लो जी एनर्जी लॉस बता रहा है, कैलकुलेट लॉस इन 60। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन कितना है भाई, क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है भाई 100 kg, इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम है भाई उसका। सो एनर्जी लॉस इन वन साइकिल, पहले था पर वॉल्यूम, अब है एनर्जी लॉस इन वन साइकिल। वन साइकिल कितना हो जाएगा भाई 240 इनटू वॉल्यूम कर दो। कोई डाउट हो बच्चा कि भाई पहले वो कह रहा है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम
पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये है। मैंने कहा उसको मुझे निकालनी है, कैलकुलेट लॉस इन 60 मिनट। वो तो अब वो लॉस पूछ रहा है आपसे, टोटल लॉस पूछ रहा है कितना हुआ मेरा। तो मैंने कहा एनर्जी लॉस इन वन साइकिल, तो ये उसका मास है, सॉरी ये एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम है और पर साइकिल है, मींस एक साइकिल की है, इनटू मैंने क्या कर दिया वॉल्यूम, तो एनर्जी लॉस बाय द स्पेसिमेन इन वन साइकिल आ गया। ये पर यूनिट वॉल्यूम खत्म कर दिया मैंने, बाय द स्पेसिमेन आ गया। तो ऊपर 30 जीरो खत्म हो गया। तो ये चेक करो भी कितना आएगा, ये 100 था ना वो, यस 100 से 100 कैंसिल हो गया। 10/3 चेक कर लो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा, चले। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 50 है, मींस पर साइकिल 1 मिनट के अंदर, सॉरी 1 सेकंड में 50 दफा मैंने उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज की है। एनर्जी लॉस पर सेकंड कितना आ जाएगा, 10/3 इंटू 50, तो 500/3 आ जाएगा पर सेकंड। मुझे निकालनी है 60 मिनट के अंदर, इन 60 मिनट एनर्जी लॉस इन 60 मिनट्स कितना बन जाएगा वो, 500/3 इंटू 60 मिनट्स हैं, यही बनेगा 60 into 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये बन जाएगा, ये 20 कर दो बेटा जी इसको यहाँ पर, तो 1 2 2 2 4 10, तो ये 6 इंटू 10⁵ आ जाएगा। कैसे बच्चा जी, 1 0 ये, 1 ये 2 2 2 4, 5 2 10, एक यहां से आ जाएगी 5, तो 6 इंटू 10⁵ जूल की एनर्जी लॉस की है भाई उसने, चेक कर लो। एक देखो क्वेश्चन को मैंने क्या किया, जो गिवन है उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करता चला गया। पहले ये पर यूनिट वॉल्यूम था, उससे फिर मैंने क्या निकाल दिया, स्पेसिमेन का निकाल दिया, टोटल एनर्जी लॉस 50 साइकिल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक 50 साइकिल मींस, बल्कि सॉरी एक वर्ड लगा दो, सॉरी पर सेकंड, यहां वर्ड लगा दो पर सेकंड। तो 1 सेकंड में मैंने 50 दफा उसको क्या किया है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया है। तो ये फिर मेरे पास 1 मिनट के अंदर आ गए, उसको मैंने टोटल 60 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं और देखते हैं। गैस कौन, हाँ जाना है, जाए जाए जाए, मैं रुका हूँ, कोई बात नहीं, आराम से निकलिए आराम से बस यहाँ से, हाँ बस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक बार मैग्नेट है, इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन है, मींस कुछ इसकी कोरेसिविटी है। इसको मुझे डीमैग्नेटाइज करना है। मैंने क्या किया, एक सोलेनॉइड ली जिसकी लेंथ है 0.2 मीटर और नंबर ऑफ टर्न्स है 100। ठीक है जी, और करंट फ्लो कर रहा है इसमें से 5.2 एम्पियर का, राइट।
इसको जब मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूं इट गेट डीमैग्नेटाइज्ड। तो इसकी कोरेसिविटी बताओ कहता क्या है। अभी मैंने पढ़ा है सारा, क्या पढ़ा है कि भाई व्हाट इज कोरेसिविटी, फील्ड रिक्वायर्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो कितना फील्ड इसका है जो इसको जीरो कर देगा, इसके मैग्नेटाइजेशन को खत्म कर देगा। इस सोलेनोइड का कितना फील्ड है वो। तो व्हाट इज फील्ड ऑफ सोलेनोइड, क्या होता है म्यू नॉट एन। अब यहां पर मैं पहले आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से रिप्रेजेंट कर चुका हूं, तो यहां मैं करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है बच्चा जी। व्हाट इज एच फ्रॉम हेयर, एन आई। व्हाट इज एच, एन बाई एल इंटू आई। कोई डाउट हो, यही तो था आई एच कर्व और बी एच कर्व, बी एच कर्व। तो यही तो एच है, एच ही तो चाहिए मुझे। किसका, सोलेनोइड का चाहिए जो इसके मैग्नेटिज्म को खत्म कर दे। तो लो जी, एन कितना है बच्चा जी 100, लेंथ कितनी है 0.2 और आई कितना है 5.2। इन दोनों को सॉल्व करके तो क्या ये 2600 एम्पियर क्या होते थे, यूनिट्स क्या होते थे फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, एम्पियर मीटर्स के होते थे, एम्पियर मीटर होते थे, एम्पियर मीटर होते थे। एच इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, एम्पियर पर मीटर, यहीं से आ जाएगा ना बेटा ये एम्पियर पर मीटर, कोई डाउट हो। वो क्या कह रहा है, मेरे पास एक मैग्नेटिक मैग्नेट है, उसको जब इसके अंदर इंसर्ट करता हूं द मैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड। मींस इसका जो फील्ड है वो इसको खत्म कर रहा है। इसमें जो फील्ड बचा हुआ था, अब हम ऐसे रिड्यूस करेंगे ना कि इसमें जो फील्ड है इसको इस मतलब जो इसका फील्ड है उसको जीरो कर दिया इसने। मींस इसकी कोरेसिविटी निकालनी है, वो ऐसे ही है, इतना फील्ड है इसका जिसने इसको रिवर्स किया है। देखो ये फील्ड मेरे मैग्नेट के अंदर है रिटेंटिविटी, इसने इसको जीरो कर दिया, यही तो पढ़ा मैंने अभी। तो वो कहता है ये मेरे पास एक स्पेसिमेन है, जब मैंने इसको इस सॉलिड में इंसर्ट किया गेट डीमैग्नेटाइज्ड। फाइंड कोरेसिविटी ऑफ मैग्नेट, मींस मैग्नेट में कितना फील्ड था, सॉरी मैग्नेट के फील्ड को जीरो करने के लिए कितना फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा। मींस मैग्नेट के फील्ड को जीरो करने के लिए इसका फील्ड कितना है, कितना फील्ड अप्लाई करना पड़ा मुझे। तो मैंने कहा ये आपके सोलेनोइड का फील्ड है। मैंने कहा मैंने अभी आपको क्या, मैं करंट के लिए कैपिटल आई से मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस चैप्टर में, तो मैंने इसको स्मॉल आई कर दिया। B इज इक्वल टू म्यू एच होता है, एक स्टेप और कर लो यहां पर, B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एच, कंपेयर कर लो एच एन आई आ गया। एच क्या है, ये जो फील्ड है ये वाला फील्ड जो रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया, कितना है यार बस। अब देख लो, जब तक मुझे चीजें क्लियर नहीं थी तो मैं नहीं कर सकता था। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आया है, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आया है। तो कंपटीशन इज नॉट एनीथिंग एल्स, चीजों को बारीकी से पता होना चाहिए मुझे। चलें आगे। एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और एन है 100। एक मैग्नेट है जिसकी कोरेसिविटी है 3000 एम्पियर पर मीटर। कहता है इसके अंदर, अब वही फिर कर्व बना लेते हैं। कोरेसिविटी दी हुई है, कहता है इसकी, ये मुझे दी हुई कोरेसिविटी है, कितना करंट पास करूं इसमें से कि ये डीमैग्नेटाइज हो जाए। उल्टा करंट, अब पहले वाले से उल्टा क्वेश्चन है ये। पहले वाले में करंट दिया हुआ था, इसकी कोरेसिविटी निकालनी थी, आज करंट दी है, इसका करंट निकालना मुझे। क्वेश्चन तो वही है सेम। कोरेसिविटी मींस इसके अंदर इसकी कोरेसिविटी 3000 एम्पियर पर मीटर, मींस इसकी कुछ रिटेंटिविटी थी, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए इतना फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ता है। ये मतलब है इस चीज का। यहां पर कोरेसिविटी जब दी हुई है, इट मींस सब्सटेंस के अंदर
मैग्नेटिज्म को मतलब सब्सटेंस की मैग्नेटिज्म को रिटेन करने की पावर है, उसको जीरो करने के लिए इतना फील्ड लगाना पड़ता है, दैट मींस कोरेसिविटी, राइट। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अब वो करंट पूछ रहा है, कोई बात नहीं। व्हाट इज फॉर सोलेनॉइड म्यू नॉट एन इंटू आई, व्हाट इज बी म्यू नॉट एच होता है, तो व्हाट इज एच एन इंटू आई, और एच इज इक्वल टू एन बाई एल इंटू आई। एच कितना है बच्चा जी 3000 है, एन कितना है बच्चा जी 100 है, ये कितना है बच्चा जी 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 मीटर बन जाएगा, तो 0.1 मीटर कर दो ना इसको, ठीक हो गया बेटा जी। इंटू आई मुझे निकालना है, तो देखो ये 1000 आई बराबर 3 एम्पियर आ जाएगा यहां से। मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, जान के किया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन वही है, पिछले को 2014 में करंट निकलवा लिया था, 2019 में ये निकलवा ली, तो लेवल तो वही घूम रहा है क्वेश्चन के आसपास ही। कोई डाउट हो आपको? तो चीजें तो वही घूम रही है सारी आसपास। तो बच्चों आज मैंने आपका साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और हिस्टेरिसिस कर को डिस्कस किया है। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर चल रहा है 5th वाला, ये वाइंड अप हो गया। मैंने ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल कवर कर लिए हैं। देखो मे भी कुछ रह गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी आपके पास जो मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जितने भी टॉपिक थे जो आपके सीबीएसई में हैं या जो आपके कंपटीशन में यूज होने, मैंने सारे कवर किए हैं। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।